जन्म और मृत्यु के विषय को लेकर विज्ञान और सनातन धर्म ग्रंथों का मत एक ही हो जाता है, यानी दोनों के अनुसार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अब वो चाहे इंसान हो या ये सृष्टि हो, यानी हमारी धरती ही क्यों ना हो। और ऐसा इसलिए होता है ताकि एक नया जन्म हो सके, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इवैल्यूएशन कहते हैं। तो वहीं हमारे एंशिएंट पौराणिक ग्रंथों में इस चक्र को ही सृष्टि का जन्म और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि हमारे पुराणों में सृष्टि यानी हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेकर जीवों की उत्पत्ति और प्रलय की बातों को अलग अलग भाषाओं में विस्तृत रूप से समझाया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की बात न करते हुए ये जानेंगे कि आखिर पुराणों के अनुसार ऐसा कब कहा गया है कि पृथ्वी पर प्रलय आएगा और हमारी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है तब तब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए थे। और ऐसा कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे। तो अब बात आती है कि आखिर जब कलयुग के अंत में प्रलय आएगा तब हमारी पृथ्वी का माहौल और इंसानों का माहौल कैसा होगा। तो अगर बात करें श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेवती परीक्षित जी से कहते हैं कि जो जो घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धरती पर धर्म, सत्य, पवित्रता और क्षमा ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और लोग आपस में दया भाव बिल्कुल भूल जाएंगे और एक दूसरे को मारने के इच्छुक भी बन जाएंगे। यानी एक दूसरे के प्रति दया की भावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, यानी पूरी तरीके से अधर्म का राज होगा। और ऐसा कहा भी गया है कि कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 वर्ष से 30 वर्ष की होगी और पूरे पृथ्वी पर वर्षा यानी बारिश नहीं हुआ करेगी और केवल भयंकर तूफान चलेगा। और तो और ऐसा कहा गया है कि धरती 3 हाथ अंश यानी लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और हमेशा भूकंप आया करेगा। और ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए ही सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे, जिसे हम कल की भगवान के नाम से जानेंगे। और अब बात करते हैं उन भविष्यवाणियों की जिनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रलय आएगा और धरती का समूल नाश कर देगा। तो उसमें पहली भविष्यवाणी हुई है महाभारत में, यानी महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र मिलता है, लेकिन ये किसी भी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र के साथ साथ नदियां भी पूरी तरीके से सूख जाएंगी और उस समय बारिश यानी वर्षा पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। और जब पूरी तरीके से धरती पर से जीवन समाप्त हो जाएगा तो ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है कि लगभग 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और उसके बाद फिर से जीवों की उत्पत्ति शुरू होना प्रारंभ हो जाएगी। और अब बात करते हैं दूसरे भविष्यवाणी के बारे में। उसके अनुसार पृथ्वी पर जीवों का महाविनाश कब प्रारंभ होगा। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत हो जाएगा, यानी हमारी धरती भी समाप्त हो जाएगी। और 2 कल्पों का मतलब होता है 2000 चतुर्युगी और इन चतुर्युगों को ही सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग का नाम दिया गया है। यानी इसी तरीके से ये 2000 चतुर्युग बीत जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा और इसके बाद पुनः सृष्टि अपने आप को उत्पन्न करेगी, यानी फिर से एक नई पृथ्वी का निर्माण होगा और उस पे नए जीव की उत्पत्ति होती रहेगी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा समय आएगा जब पृथ्वी हमारी नष्ट हो जाएगी, यानी इसको नष्ट होने में कितने साल अभी बाकी हैं। तो हमें सबसे पहले कल्प को जानना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। तो हम इंसानों का 1 मास यानी 1 महीना, हमारे जो पितृ हैं उनके लिए 1 दिन रात यानी 24 घंटे के बराबर होता है। और ठीक इसी तरीके से हम मनुष्यों का 1 वर्ष
देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन के बराबर होता है, यानी मात्र उनके लिए वो 24 घंटे के बराबर होता है। और ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों के द्वारा बिताए गए 30 वर्ष देवताओं के लिए मात्र 1 महीने के बराबर होता है। और अगर हम देवताओं के 1 वर्ष की बात करें तो हम मनुष्यों के कम से कम 360 वर्ष बीत जाते हैं, तो देवताओं का सिर्फ 1 साल होता है। इसी तरीके से देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष, उसमें अगर हम 360 को मल्टीप्लाई कर दें, जो कि देवताओं का 1 वर्ष होता है, तो उसका उत्तर आता है 4,32,000। और यही 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु मानी गई है। और फिर इसी तरीके से अगर हम आगे देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,64,000 वर्ष निकलेगा, जो कि द्वापर युग की आयु निकलती है। और फिर आगे हम देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करीबन 12,96,000 वर्ष निकलता है, जो कि त्रेता युग की आयु निकलती है। और ठीक इसी तरीके से जब हम देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष का मल्टीप्लाई 360 से करते हैं तो करीबन 17,28,000 वर्ष निकलते हैं, जो कि एक सतयुग की आयु होती है। और जब हम इन चारों युगों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी द्वापर, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग, इन चारों को जोड़ते हैं तो इन सब का टोटल करीबन 43,20,000 वर्ष निकलता है। यानी इन चारों युगों के योग को ही हम एक चतुर्युगी या महायुग कहते हैं। और हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसी तरीके से जब 2000 ऐसे चतुर्युग बीत जाएंगे तब जाके हमारी पृथ्वी का अंत होगा। यानी अगर हम वेदों के टेक्निकल टर्म में बात करें तो 71 युगों का एक मनवंत्र होता है, जिसका मान करीबन 30,67,20,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। और आप सिंपल भाषा में एक मनवंत्र को एक घड़ी के समान मान सकते हैं। और जब ऐसे ही 14 मनवंत्र बीत जाते हैं तब एक कल्प पूरा होता है, और यही एक कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है। और ये तो सिर्फ एक मनवंत्र है, यानी एक घड़ी है ब्रह्मा जी की। इसी तरीके से 14 घड़ियां होती हैं, और अगर हम इन 14 घड़ियों के मनवंत्र को मल्टीप्लाई करके निकालें तो अरबों खरबों में पृथ्वी की आयु निकल जाएगी। और वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, मात्र 50 वर्ष ही उनके शेष बचे हुए हैं। और जब वो 100 वर्ष के हो जाएंगे तब एक और नई सृष्टि का निर्माण होगा, लेकिन उनके ये 100 वर्ष अरबों खरबों साल के बराबर होंगे। तब जाकर कहीं सृष्टि का अंत होगा और उसके बाद फिर से एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो पृथ्वी अगर नष्ट भी हो जाएगी तो फिर से किसी नई पृथ्वी का निर्माण तुरंत हो जाएगा। और ये प्रक्रिया सृष्टि में हमेशा चलते ही रहता है। और इसी बात को साइंस ने भी कहीं ना कहीं प्रूव किया है कि हमारे यूनिवर्स में आज भी करोड़ों ऐसी पृथ्वियां हैं जो हमारी पृथ्वी के समान ही है, वहां पर भी इंसान रह सकते हैं। और उस नई पृथ्वी या कहे संसार को ढूंढने में आज भी कई सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जिसे हमारे वेदों ने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही करोड़ों पृथ्वियां मौजूद हैं। और अगर कोई एक पृथ्वी समाप्त हो जाती है तो तुरंत दूसरी पृथ्वी का निर्माण भी हो जाता है। और एक पृथ्वी को नष्ट होने में ही अरबों खरबों साल लग जाते हैं, जिसकी गणना करना ही असंभव सा हो जाएगा कि आखिर एक पृथ्वी कब नष्ट होगी। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे सृष्टि चक्र कहा जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।